बहुत समय पहले की बात है। दूर दूर तक फैला हुआ एक घना जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती नदियां, हरी भरी घास और तरह तरह के जानवर रहते थे। जंगल देखने में जितना सुंदर था, अंदर से उतना ही डरा हुआ भी था। इस डर की एक ही वजह थी, जंगल का राजा शेर काल सिंह। काल सिंह बहुत ताकतवर था, लेकिन उतना ही घमंडी भी। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह रोज बिना भूख के भी जानवरों को मार देता था। कभी हिरन, कभी झेबरा, तो कभी छोटे छोटे जानवर, बस अपना डर दिखाने के लिए। जंगल के जानवर हर समय डर के साए में जीते थे। माएं अपने बच्चों को बाहर खेलने नहीं देती थीं और कोई भी चैन से सो नहीं पाता था। एक दिन जंगल के सभी जानवर, हाथी, हिरन, बंदर, लोमड़ी, कछुआ और छोटे छोटे खरगोश सब एक जगह इकट्ठा हुए। माहौल बहुत गंभीर था। हाथी ने भारी आवाज में कहा, अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो जंगल में कोई भी नहीं बचेगा। लोमड़ी बोली, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। तभी एक बूढ़ा कछुआ धीरे से बोला, क्यों ना हम शेर से समझौता करें। रोज एक जानवर खुद उसके पास जाएगा ताकि वह बाकी जानवरों को न मारे। डर के मारे सब जानवरों ने यह बात मान ली। जानवर शेर के पास गए और अपनी बात रखी। शेर जोर से हंसा और बोला, ठीक है, लेकिन रोज का शिकार समय पर पहुंचना चाहिए। मजबूरी में जानवरों ने उसकी शर्त मान ली। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। रोज एक जानवर जाता और वापस नहीं आता। फिर एक दिन बारी आई एक छोटे से नन्हे खरगोश की, जिसका नाम था चिंटू। चिंटू बहुत डर गया। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, तू इतना छोटा है, तू कैसे जाएगा। चिंटू ने अपनी माँ को गले लगाया और हिम्मत के साथ बोला, माँ, शायद भगवान ने मुझे किसी वजह से चुना है। जंगल के रास्ते पर चलते हुए चिंटू के मन में डर और सोच दोनों चल रहे थे। वह खुद से बोला, अगर मैं डर गया तो मर जाऊंगा, लेकिन अगर दिमाग से काम लिया तो शायद पूरा जंगल बच जाए। चलते चलते उसके दिमाग में एक योजना बन गई। उसने जानबूझकर धीरे चलना शुरू कर दिया। उधर शेर गुस्से से दहाड़ रहा था, आज का शिकार कहाँ है। कुछ देर बाद चिंटू वहां पहुंचा। डरते हुए उसने कहा, महाराज, मैं देर से इसलिए आया क्योंकि रास्ते में एक और शेर मिला। यह सुनते ही शेर की आंखें लाल हो गईं। वह गरजा, क्या कहा, दूसरा शेर। चिंटू बोला, हाँ महाराज, उसने कहा कि वही जंगल का राजा है। शेर गुस्से से पागल हो गया और चिल्लाया, मुझे अभी दिखाओ, मैं देखता हूं कौन राजा है। चिंटू शेर को जंगल के बीच बने एक पुराने कुएं के पास ले गया। कुएं के पास पहुंचकर चिंटू बोला, महाराज, वही शेर इसी कुएं में रहता है। शेर ने गुस्से में कुएं के अंदर झांका। पानी में उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसे लगा कि सच में कोई दूसरा शेर है। वह जोर से दहाड़ा, ग्रर, और गुस्से में कुएं में कूद पड़ा। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। कुएं से कोई आवाज नहीं आई। काल सिंह हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। कुछ समय बाद जंगल के जानवर धीरे धीरे बाहर आए। जब उन्हें सच्चाई पता चली तो पूरे जंगल में खुशी फैल गई। बच्चे फिर से खेलने लगे। जानवर चैन की नींद सोने लगे। सबने छोटे से चिंटू को अपना हीरो मान लिया। चिंटू मुस्कुराया और बोला, ताकत से नहीं, बुद्धि से जीत होती है। सीख, दिमाग से काम लेने वाला छोटा भी बड़े से बड़ा काम कर सकता है।